ओंकार संयुक्तं ध्यायन्ति पंचयोगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाग्नि जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वती। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारे कक्षा का विषय चल रहा है समय सारणी। ग्रंथाधीरा समय सार में पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 पे अपनी चर्चा हो रही थी गाथा एक। गाथा एक की जो टीका है ना, टीका वो हम पढ़ रहे थे। टीका में हमने कहाँ तक पढ़ा? ध्रुव विशेषण से पंचम गति में इस विनश्वरता का व्यच्छेद हो गया, यहाँ तक हमने पढ़ा था सैटरडे को। नाइन्थ नाइन्थ लाइन है, 90 नंबर की लाइन है। मिल गया सभी को? सभी को मिल गया ना? मिल गया। चलो। हाँ, ध्रुव विशेषण से, ध्रुव माने जिसका कभी नाश नहीं होता। ध्रुव का अर्थ क्या है? जो सदा विद्यमान रहता है, जिसका कभी नाश नहीं होता। ध्रुव विशेषण से पंचम गति में इस विनश्वरता का व्यवच्छेद हो गया। व्यवच्छेद अर्थात अभाव हो गया। किसका अभाव हो गया? विनश्वरता का अभाव हो गया। क्या कहने से? ध्रुव कहने से। अर्थात कि चारों ही गतियां कैसी हैं? चारों ही गतियां अध्रुव है, जहां जाकर वापस लौटना पड़ता है। और कैसी है? दुख देने वाली है। परंतु पंचम गति कैसी है? वो विनश्वर, विनश्वर है, यानी कि उसका कभी अभाव नहीं होने वाला। कैसी है वह? ध्रुव है। वह पंचम गति स्वभाव भाव रूप है, इसलिए ध्रुवत्व का अवलंबन करती है। क्योंकि स्वभाव का कभी विच्छेद यानी अभाव नहीं होता है, और वह पंचम गति कैसी है? स्वभाव का अवलंबन करने वाली है, इसलिए ध्रुवत्व का अवलंबन करती है। एकमात्र लोक में ध्रुव स्वभाव ही ऐसा है जिसका जो कभी अभाव को प्राप्त होता नहीं, सदा ध्रुव बना रहता है। ये जीव अनादि काल से अनंत काल तक निगोद में भी पड़ा रहेगा, तो भी इसके स्वभाव का कभी अभाव होने वाला नहीं है ना? चांदी को या स्वर्ण को कब तक समुद्र में रखा जाए कि वो क्या नाम है, स्वर्ण पना उसका खत्म हो जाए, है ना? अथवा चांदी के साथ मिला के रखा जाए, अथवा किसी और के साथ रखा जाए, अथवा कीचड़ में डाल दिया जाए कि उसका स्वर्ण पना नष्ट हो जाए। इस स्वर्ण का कभी स्वर्णपना नष्ट होता नहीं है। ऐसे ही वस्तु का स्वभाव कभी अभाव को प्राप्त होता नहीं है। और वह पंचम गति कैसी है? स्वभाव का अवलंबन लेने वाली है, इसलिए ध्रुवत्व का अवलंबन करती है। चारों गतियां पर निमित्त से होती हैं, इसलिए ध्रुव नहीं किंतु विनश्वर है। चारों गतियां स्वभाव का अवलंबन लेने से चार गतियां नहीं होती, पर भाव का अवलंबन लेने से चार गतियां होती हैं। और प्रभाव का अवलंबन लेने के कारण वे चारों गतियां कैसी है? कि विनश्वर है, निरंतर नाश को प्राप्त हो रही है। ध्रुव विशेषण से पंचम गति में इस विनश्वरता का व्यवच्छेद हो गया। व्यवच्छेद हो गया अर्थात अभाव हो गया। किसका अभाव हो गया? विनश्वरता का, यानी नाश होने वाले स्वभाव का सिद्ध अवस्था में क्या हो गया? अभाव हो गया। और वह गति अनादि काल से पर भावों के निमित्त से होने वाले पर में भ्रमण, उसकी विश्रांति, अभाव को वश, अभाव के वश अचलता को प्राप्त है। किसके अचलता को प्राप्त है? देखो, जो वह गति कौन सी गति? पंचम गति, अर्थात जो सिद्ध अवस्था है, ठीक है ना? वह
हाँ, जो पंचम गति है वो कैसी है कि वह गति अनादि काल से पर भावों के निमित्त से, पर भाव के निमित्त से, पर भावों के निमित्त से होने वाले होने वाले पर में भ्रमण, पर में भ्रमण किसके कारण होता है? पर भावों के निमित्त से। जब हमने कक्षा समाप्त की थी तो मैंने पूछा था ना आपसे कि कर्म की परिभाषा क्या है, कर्म किसे कहते हैं, है ना? क्या बताया था मैंने, क्या परिभाषा है कर्म की? जो संसार में भ्रमण संसार में करते भ्रमण परिभ्रमण। हाँ, कर बहुत कर्म के कारण बढ़िया, को निमित्त कर्म से। कहते हैं। बहुत बढ़िया। संसार में परिभ्रमण के कारण को कर्म कहते हैं। पर परिभ्रमण का कारण कर्म, और कर्म क्यों होता है? क्यों होता है? कि पर के निमित्त से पर के होता है। निमित्त से। अब पर अब पर के निमित्त से होता है कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई पर आता है और मुझे संसार में परिभ्रमण करा देता है, ऐसा नहीं है। क्या है कि मैं ही पर का अवलंबन लेता हूँ। क्या? पर का अवलंबन लेता हूँ, पर का अवलंबन लेता हूँ, दैट मीन्स स्वभाव का अवलंबन नहीं लेता हूँ, स्वभाव को नहीं जानता हूँ, है ना? यही मेरा क्या है? अज्ञान है। ये मेरी क्या है? अविद्या है। इस अज्ञान के कारण मैं क्या करता हूँ? जो मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसे पर भाव को निज रूप जानता हूँ, और उसके कारण क्या होता है? परिभ्रमण, चारों गतियों में परिभ्रमण, सर्व और भ्रमण ना होता है, घूमना होता है। और क्या होता है कि वह जो गति है, जो हमारी सिद्धावस्था है, उसमें क्या होता है कि अनादि काल से जो परभावों के निमित्त से होने वाला पर में भ्रमण था, प्रभाव के निमित्त से होने वाला जो पर में भ्रमण था, उसकी विश्रांति, उसकी विश्रांति अर्थात अभाव, भ्रमण में क्या हो गया? विश्रांति हो गई, शांति छा गई। अब भ्रमण नहीं है, रुक गए, थम गए, अभाव हो गया। किसका? घूमने का, भटकने का अभाव हो गया। के वश अचलता को प्राप्त है। वो अचल क्यों है? क्योंकि वहां पे भ्रमण ही नहीं है। जहां भ्रमण है वो चलायमान है, और जो अभ्रमण है, जहाँ पे चलना ही, कहीं जाना नहीं, वो कैसी है? अचलता को प्राप्त है। धूम अचल, ध्रुव है, अचल है, दो विशेषण आ गए ना। ध्रुव अचल, याद है? एक बार पढ़े पाठ उसको, याद हो जाए आपको। क्या है? वंदितु सब सिद्धे, सब सिद्धों को नमस्कार किया, है ना? क्यों किया? क्योंकि वो ध्रुव अचल मनोवमम गदिम पत्ते, ध्रुव अचल और अनुपम गति को पाए हुए है। तो सिद्ध भगवान जिस गति को पाए हुए हैं वो ध्रुव है। क्यों है? क्योंकि स्वभाव का अवलंबन लेती है। अचल है, क्यों है? क्योंकि चलायमान नहीं है। दो आ गए ना। अब अनुपम क्यों है? वो आएगी बात। पकड़ मारी बात? पकड़ मारी, हाँ। अब अनुपम क्यों है वो पढ़ेंगे। अभाव वश अचलता को प्राप्त है, अचल है। इस विशेषण से चारों गतियों में पर निमित्त से जो भ्रमण होता है, उसका पंचम गति में व्यवच्छेद हो गया। व्यवच्छेद हो गया अर्थात अभाव हो गया। ठीक। और वह जगत में जो समस्त उपमा योग्य पदार्थ है, उनसे विलक्षण अद्भुत महिमा वाली है, विशेष लक्षण वाली है। विलक्षण अर्थात विशेष लक्षण वाली है। ठीक है ना? तो वो पंचम गति कैसी है कि जगत में जितने भी पदार्थ है ना, जिनकी आप उपमा दे सकते हो, स्वर्ण से, रतन से, हीरे से, सुख से, जिससे भी, जिससे भी, जो भी सर्वोत्तम वस्तु जगत में आपको प्राप्त हो या आपको दिखाई देती हो, और उस सर्वोत्तम वस्तु से आप उसकी उपमा करो, किसकी? पंचम गति। तो वे कहते हैं क्या उससे भी उपमा नहीं की जा सकती, वह उससे भी कई अधिक विलक्षण विशेष लक्षण को लिए हुए है। तो क्या हो गई वो? जब उसकी कोई उपमा देने के लिए कोई पदार्थ ही नहीं रहा, तो क्या हो गई? वो अनुपम हो गई। क्या कहा? किसी से उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? कैसा है वो? अनुपम है। तो क्या कहते हैं कि और जगत में जो समस्त उपमा योग्य पदार्थ है, उन उनसे विलक्षण विशेष लक्षण अद्भुत महिमा वाली है। अद्भुत, इसलिए उसे किसी की उपमा नहीं मिल सकती। इस विशेषण से चारों गतियों में जो परस्पर कथनचित समानता पाई जाती है, कथनचित समानता मतलब चारों ही गतियों में दुख है, चारों ही गतियों में परिभ्रमण होता है ना? चारों गतियों में कोई गति भी स्थिर रूप से प्राप्त होने वाली नहीं है, आदि आदि। चारों ही गतियों में अमरता जीव प्राप्त कर पाता, अमर स्वभाव को प्राप्त करता नहीं है, कथनचित की अपेक्षा से ना, अपेक्षाकृत दुख की अपेक्षा से दुखी है चारों गतियों में, है ना? आदि आदि।
समानता पाई जाती है उसका पंचम गति में निराकरण हो गया। निराकरण हो गया मतलब उसमें अभाव हो गया, पंचम गति में उस बात का अभाव हो गया। चारों गतियों जैसी समानता पंचम गति में नहीं है, इसीलिए हम उसे कह तो गति रहे हैं, पर किसी गति में पाए जाने वाली किसी विशेष अवस्था अथवा वस्तु के आधार से हम उसकी उपमा दे सकते नहीं है। जैसे कोई कहे कि नरक से अच्छा क्या है, कि तिर्यंच गति नरक गति से अच्छी है। और तिर्यंच गति से अच्छी कौन सी है, कि तिर्यंच गति से अच्छी मनुष्य गति है। और मनुष्य गति से अच्छी कौन सी है, कि देव गति है। तो जो सिद्धालय है वो देव गति से भी अच्छा है, ऐसा नहीं है क्या? कि आप उसको सर्वार्थ सिद्धि के देवों के सुख से भी, है, सर्वार्थ सिद्धि के देवों को जो सबसे ज्यादा सुखी माने गए संसार में, है ना, उनके सुख से अथवा उनकी अवस्था से भी उस पंचम गति को क्या नहीं कर सकते, उपमा नहीं दे सकते, उसकी उपमा नहीं दे सकते। कैसी है वो, अनुपम है। तो ध्रुव है, अचल है और अनुपम है। ऐसी गति को किसने प्राप्त किया है, सिद्धों ने प्राप्त किया है। तो इसलिए हम सिद्धों को क्या कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। समझ रहे बात, हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वंदना सिद्धों को, या सिर्फ आचार्य देव कर रहे हैं? क्या, हम भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हे सिद्ध भगवान, आप ध्रुव अचल और अनुपम गति को पाए हुए हैं, है ना, हमें भी उसी गति को पाना है, इसलिए हम आपको वंदना करते हैं, है ना। तो क्या कहते हैं, पंचम गति का निराकरण हो गया। और उस गति का नाम अपवर्ग है। त्रिवर्ग होता है त्रिवर्ग, उस गति का नाम अपवर्ग है। आपने सुना ना, चार पुरुषार्थ सुने ना, चार पुरुषार्थ में अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ होते हैं। तो जो अर्थ धर्म और काम होता है ना, तीन, इनको त्रिवर्ग कहते हैं, तीन वर्ग। और मोक्ष को इनसे अलग माना गया है, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, इसलिए इसे अपवर्ग कहा है, किसको, मोक्ष को या पंचम गति को अपवर्ग कहा है। अर्थात ऐसी पंचम गति को सिद्ध भगवान प्राप्त हुए हैं, उन्हें अपने तथा पर के आत्मा में स्थापित करके, अब सिद्ध भगवान को अपने आत्मा में स्थापित करके और पर के आत्मा में स्थापित करके, अर्थात कि सिद्ध भगवान क्या है, स्वभावशील, मैंने स्वभाव है ना, आत्मा का स्वभाव रूप होने से मेरी आत्मा का स्वभाव भी सिद्ध समान है। जब मैंने ऐसा जाना तो क्या हुआ, मेरी आत्मा में सिद्ध भगवान की मैंने स्थापना की, ठीक। और पर की आत्मा में भी सिद्ध भगवान की स्थापना की, दैट मीन्स कि जगत के सभी जीवों को सिद्ध समान जाना। जो निबोध में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मंझार, है ना। तो क्या किया मैंने, इसे कहते हैं स्थापना करना, उसके समान जानना, दैट मीन्स स्थापना करना। तो सिद्धों के समान अपनी आत्मा को जाना, और सिद्धों के ही समान जीव द्रव्य को भी जाना। क्या फर्क है, मैं इसमें मेरी आत्मा अपवर्ग को, का मीनिंग क्या, अपवर्ग का मीनिंग क्या बताया? देखो तीन जगत में ना चार, चार पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक। तो जो धर्म, इसमें मत पढ़ो, इसमें देखो मेरी तरफ देखो, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें देखो मेरी तरफ, है ना। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चार पुरुषार्थ होते हैं, आपने सुने ही होंगे, फेमस है, सभी लोग कहते हैं चार पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो जो धर्म है, अर्थ है और काम है, इन तीनों की जुगलबंदी को त्रिवर्ग कहते हैं, ठीक है। धर्म अर्थ और काम के इकट्ठे पन्ने को त्रिवर्ग कहते हैं। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, त्रिफला, त्रिफला सुना है ना, आपकी उम्र के लोगों ने सबने सुना है। हमें जरूरत नहीं पड़ती ना, आपकी उम्र में आएंगे तो हमें आवाज जरूरत बड़ी पड़ेगी। कट कट के आ रही है। अरे भैया सभी को आ रही है क्या कट के, नहीं सभी आ को रही है कट के भैया, आ रही है? एकदम क्लियर आ रही है। सही आ रही है हमें। नहीं, तो नेटवर्क की ठीक है। इशू, नेटवर्क इशू होगा आपका, है ना। एक बार देख लो, चेक कर लो। तो क्या कहा, त्रिफला। तो त्रिफला क्या है, कि तीन प्रकार के फलों का मिश्रण है त्रिफला, है ना, तीन प्रकार के उसमें फल मिलाए जाते हैं और उसे त्रिफला नाम का चूर्ण बनाया जाता है। वो क्या काम करता है, वो शरीर साफ करने का कार्य करता है। ऐसे ही इन तीनों को मिलाते हैं, किन किन तीनों को, धर्म अर्थ और काम को, तो क्या बन जाता है, त्रिवर्ग। ये तीन तीन प्रकार के वर्ग बन जाते हैं। और जो त्रिवर्ग से भिन्न है उसे कहते हैं अपवर्ग। वो अपवर्ग कौन है, तो मोक्ष है। आई बस समझ में, है ना। हाँ, तो चलो क्या कहते हैं, त्रिवर्ग कहलाते हैं, और मोक्ष गति इस वर्ग में नहीं है, इसलिए उसे अपवर्ग कहते हैं, ठीक है। हाँ,
ऐसी पंचम गति को सिद्ध भगवान प्राप्त हुए हैं। उन्हें अपने तथा पर के आत्मा में स्थापित करके, पर के और अपने आत्मा में स्थापित करना, दैट मीन्स अपने को भी उनके समान जानना और पर को भी उन्हीं के समान जानना स्वभाव से, है ना। समय का, सर्व पदार्थों का अथवा जीव पदार्थ का। देखो, सभी समस्त जीव द्रव्यों में हम सिद्ध भगवान की स्थापना करते हैं और अपने आत्म तत्व में भी सिद्ध भगवान की स्थापना करते हैं। मेरे मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। फिर बोलूं, देखो, समस्त जीव द्रव्य में सिद्ध भगवान की स्थापना करते हैं और अपने आत्म तत्व में सिद्ध भगवान की स्थापना करते हैं। अंतर समझ में आया कुछ? वहां द्रव्य कहा, यहाँ तत्व का, है ना। क्योंकि जब मैं जीव तत्व की बात कर रहा हूं, दैट मीन्स अपने स्वभाव की, शुभ निज निज आत्मा की बात कर, है ना। और जब द्रव्य की बात कर रहा हूं तो सभी की बात कर रहा हूं। तो जीव द्रव्य कैसा है कि सिद्ध समान है, तो उससे यह सिद्ध हुआ कि मैं भी कैसा हुआ, सिद्ध समान हुआ। अब सिद्ध समान जो सिद्ध भगवान अपने स्वभाव को अनुभव कर रहे हैं, कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना। तो मुझे जो सिद्धों जैसा अनुभव प्राप्त करना है, वो जीव द्रव्य की दृष्टि से होगा या जीव तत्व की दृष्टि से होगा? जीव तत्व की दृष्टि से होगा। हाँ, कि मैं अपने, हाँ, सभी का स्वभाव तो सिद्ध समान है ही, और मैं अपने को भी उसी समान ऐसा ही जब मानूंगा ना, तो वो मैंने अपने आप को उस रूप माना है, तो मुझे उसका वो अनुभव प्रकट होगा, है ना। इसलिए तत्व को भाव कहते हैं, द्रव्य के भाव को तत्व कहते हैं। अंतर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, है ना। अभी मुझे थोड़ा कंफ्यूज नहीं करना, सरल सरल करना है। तो क्या कहते हैं, उन्हें उन्हें यानी सिद्ध भगवान को अपने तथा पर के आत्मा में क्या करते हैं, स्थापित करके, यानी उनको और अपना स्वभाव उनके समान जानकर, समय का माने सभी पदार्थों का, यानी आगम, मैंने क्या बताया था पहले दिन, समय किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, बोलो, तीन अर्थ बताए थे ना समय के। लोक में समय माने टाइम, जीव माने समय, टाइम, जीव, आत्मा टाइम। काल। आत्मा। सुनो 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 सुनो, वो आपने एक ही शब्द, एक ही अर्थ आपको याद है ना, तीनों अर्थ याद रखो। लोक में, अरे साइलेंट करो ना, किसका है, किरण आंटी का साइलेंट कराओ एक बार। हाँ, लोक में टाइम, समय यानी टाइम, और आगम में समय यानी क्षय द्रव्य, और अध्यात्म में समय अर्थात आत्मा। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? तो आगम अर्थ भी मालूम होना चाहिए, है ना। और अध्यात्म के अर्थ को मतार्थ कहते हैं। अध्यात्म के अर्थ को मतार्थ कहते हैं। क्यों कह रहे हैं यहाँ पे अध्यात्म के अर्थ को मतार्थ? मत में पढ़ रहे हैं ना अभी इस बात को, अध्यात्म के संदर्भ से पढ़ रहे हैं ना, इसलिए वहां पे मतार्थ है। तो यहाँ पे शब्दार्थ क्या है वो एक अलग बात है, लेकिन आगमार्थ और मतार्थ ये दोनों बात आपके ज्ञान में होनी चाहिए। तो इन्होंने यहाँ पे यही, एक मिनट, एक हाँ जी, मिनट। हाँ जी। समय को टाइम, अध्यात्म में आत्मा, और आगम में क्या कहते हैं? द्रव्य, छह द्रव्यों को समय कहते हैं, ठीक आगम है। में छह द्रव्यों को समय कहते हैं। तो वहां पे ब्रैकेट में ये बात देखो क्या लिखी है, समय का, समय का मतलब सर्व पदार्थों का। अब सब पदार्थ कितने कितने पदार्थ हैं, छह पदार्थ है ना, या छह द्रव्य कहो, सर्व पदार्थों का, अथवा अथवा जीव पदार्थ का, यानी कि जीव पदार्थ से भिन्न जो पदार्थ है उन्हें भी समय कहते हैं। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में? और जीव को भी समय कहते हैं। अभी यहाँ पे क्या कहते हैं, उन्हें अपने तथा पर के आत्मा में स्थापित करके, समय का सर्व पदार्थों का अथवा जीव पदार्थ का प्रकाशक, जो प्राभृत, स्व और पर का प्रकाशक है ना। बोलो भैया, समय प्राभृत स्व पर प्रकाशक है या नहीं है? स्व पर प्रकाशक है ना, अरे बोलो ना, इधर है ना। कहाँ तो पहुंच गए कहते हो, हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ मिल गया दीदी। इस वाली लाइन की बात है ना, ये प्रकाशक जो प्रावृत नामक अर्थ हाँ प्रवचन हाँ करोगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अभी सुनो, समय का यानी आत्मा का, सर्व पदार्थों का अथवा जीव पदार्थ का, ब्रैकेट में डाला उन्होंने, आगम और अध्यात्म की अपेक्षा से, प्रकाशक, समय का प्रकाशक यानी स्वपर प्रकाशक। आगे बात समझ में? समय का प्रकाशक यानी स्वपर प्रकाशक। स्वपर प्रकाशक कैसे बनेगा वो,
क्योंकि सभी को भी समय कहते हैं और जीव को भी समय कहते हैं। अंतर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तभी तो स्वपर प्रकाशक बनेगा वो, है ना। स्वपर प्रकाशक जो प्राभृत नामक अरहंत प्रवचन का अवयव है। अरहंत प्रवचन का अवयव है मतलब सार है। अरहंत प्रवचन का सार है। उसका अनादि काल से उत्पन्न हुए